बोलो बागेश्वर धाम की जय। बोलो बालाजी महाराज की जय। जय जयकार हो बालाजी की। जय जयकार करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जय जयकार हो। आप सभी जुड़े और जुड़ने के साथ साथ मैं शुरुआत ही इस शब्द से करना चाहूंगा कि वो लोग कृपया इस लाइव से दूर रहें जो बागेश्वर धाम जी का विरोध करते हैं या किसी भी प्रकार से उनसे असहमत हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत से लोग, और जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनसे एक बात जरूर कहूंगा कि जुड़ने के साथ साथ शेयर और इनवाइट्स जरूर कर लें, जिससे कि ये जो मेरा संदेश है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और हालांकि पूज्य श्री बालाजी धाम बागेश्वर धाम की पहचान का आज कोई मोहताज नहीं है। वो स्वयं में विश्व के कोने कोने तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो बालाजी के परम भक्त श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर अपनी कुटिल बुद्धि से तरह तरह से सवालिया निशान उठा रहे हैं, आज मैं उन्हें अपने शब्दों में जवाब देने आया हूं। और जवाब देने से पूर्व मैं आप सभी से यह जरूर चाहूंगा कि आप सभी मेरे इस जवाब को लाखों लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे। अकेले वो कब तक जवाब देंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके हिस्से का कुछ कार्य एक बालाजी महाराज का बहुत छोटा सा अदना सा सेवक होने के नाते मैं भी उन टुच्चे और छोटी सोच वाले लोगों को दे सकूं। और यह सब संभव हो पाएगा, यह जवाब उन विधर्मियों, अधर्मियों और धूर्तों तक पहुंचाने में आप मेरी मदद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरी सोच है। मैं बहुत समय से साथियों लाइव नहीं आ रहा था, कुछ निजी व्यक्तिगत समस्याएं थी, और मुझे लगता है कि अब जो हिंदू राष्ट्र और जो सनातन के प्रति समर्पण की जो सोच है, जो एक मिशन मैंने 2011 में शुरू किया था, हालांकि मुझसे पहले भी बहुत से लोग अपना तन मन धन समर्पित कर चुके थे इसी सोच के लिए, मैं भी उसी सोच में सोच के साथ एक छोटे से सेवक के रूप में, अदने से सेवक के रूप में आगे आया और प्रयास किया। और अब मुझे लगता है कि वो प्रयास कहीं ना कहीं उन सभी का जो मुझसे पहले से कर रहे थे, मुझसे बेहतरी से कर रहे थे, उनके साथ जो मैंने एक मुहिम छेड़ी थी, वो कहीं ना कहीं अब मजबूत, सशक्त और साकार होती दिख रही है। तो आप लोग मेरी मदद करेंगे, ऐसा मेरा मानना है, और इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि ये फेसबुक या दूसरी अन्य जो सोशल मीडिया साइट्स हैं, वो इस तरीके के वीडियोस को रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन मैं ये दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि राष्ट्र भक्तों की ताकत के आगे ना तो किसी फेसबुक की चलती है, ना किसी ट्विटर की चलती है, ना किसी की चलती है। मैं किसी का विरोध करने नहीं आया, लेकिन मैं ये सीना ठोक के कहने आया हूं कि जिन्हें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में अंधविश्वास नजर आता है, जिन्हें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पे शक होता है, उन्हें अपने पिता पर शक करते हुए, अब्बा पर शक करते हुए, फादर पर शक करते हुए डीएनए जांच की जरूरत है। मैं शुरू करने से पहले मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो भी मेरे साथी हिंदुस्तान के जिस भी कोने से, क्योंकि लोगों को तो ये लगता है कि अब दीपक शर्मा लाइव आते ही नहीं है, लेकिन आज मैं पुनः आपके बीच उपस्थित हुआ हूं और उसी मोड में उपस्थित हुआ हूं जिस मोड में आप देखने के शौकीन हैं।
उसी भाव के साथ, उसी सोच के साथ, उन्हीं शब्दों के साथ आपके बीच आया हूं जिन शब्दों के साथ आप मुझे सुनना पसंद करते थे। मेरी माता बीमार थी और मुझे लगता है कि मैं हमेशा आपसे कहता था कि इस धरती माता और जिसने मुझे जन्म दिया, एक उस माता के प्रति मैं कर्जदार हूं, उसका कर्ज उतार रहा था। आज उसका शरीर मेरे साथ नहीं, लेकिन उसका आशीर्वाद जरूर मेरे साथ है। और उसके बावजूद बहुत सारी जिम्मेदारियां जो वो छोड़ के चली गई, उनको निभाते निभाते जो कुछ समय मिला, उस समय में से कुछ समय आपके बीच उपस्थित होने आया हूं। कुछ ही समय में जो 200-250 लोग जुड़ गए हैं, इन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, बड़ी मुश्किल से ऐसे शेर पैदा होते हैं। यह शेर पैदा हुआ है यदि आपके शब्दों में भी धार है, यदि आपके अंदर भी कुछ भाव है, यदि आपके अंदर भी उनके प्रति प्रेम है, तो जैसे मैं उनके लिए आया हूं, उनके लिए नहीं। मैं तो वास्तविकता यह कहूं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो खुद ही स्वयं के लिए नहीं आए हैं, वो तो स्वयं सनातन के लिए आए हैं। तो यदि आपके मन में भी सनातन के प्रति थोड़ा सा समर्पण है और सनातन के प्रति थोड़ा सा लगाव है, तो 2 शब्द आप भी कहें, और कहें नहीं तो लिखें। और मेरा प्रयास रहेगा कि यदि आप लिखें और बाद में, पहले मैं अपनी बात रखूंगा और फिर मैं प्रयास करूंगा कि जो शब्द आप लिखेंगे उन शब्दों को पढ़ करके लोगों तक पहुंचाऊं, यदि कुछ लोगों तक मेरे शब्द पहुंच सके। लेकिन मेरे शब्दों को लाखों लोगों तक पहुंचाने का जो कार्य है, वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। मुझे प्रेम करने वाले कर सकते हैं, मुझे चाहने वाले कर सकते हैं, या मुझे सत्य वाहक, या मैं कहूं कि जिन्हें मेरे बातों पे यकीन है, सिर्फ वो कर सकते हैं। तो मैं 2 शब्द लाइनों से शुरू करना चाहूंगा कि काल नेम के रुकने से, काल नेम के रोकने से महावीर कहां रुकते हैं। काल नेम के रोकने से महावीर कहां रुकते हैं, और जो बालाजी के भक्त हो वो कब और कहां किसके आगे झुकते हैं। बोलो बालाजी महाराज की जय। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले ये संख्या 300 होनी चाहिए। जहां जहां पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। मैं अपने शब्दों को शुरू करने से पहले बालाजी महाराज के चरणों में, भगवान श्री हनुमान के चरणों में जो उनकी 4 पंक्तियां हैं वो प्रस्तुत करना चाहूंगा। श्री गुरु चरण सरोज रंज मन मुकुर सुधार वन विमल जस जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तन जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरहु कलेश विकार। मैं अपनी लाइनों को पूरा करूं उससे पहले आपसे ये उम्मीद करूंगा कि आप जहां जहां तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, विधर्मियों तक पहुंचा सकते हैं, उन विधर्मियों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। उन लोगों को जवाब देना पसंद करूंगा जो लोग आज बागेश्वर धाम पे सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वृक्ष ध्वजा विराजे, कांधे मूर्ध जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप में से विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर सुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरसुत राय, रघुपत कीन्ही बहुत बढ़ाई, तुम भी भरतहि संभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, श्रीपद कंठ लगावे, सनकादिक बन मान मुनीसा, नारद सारद सहित जम कुबेर दिखपाल, जहां ते कब कोविद कैसे के कहां ते तुम उपकार छुरी कीना, राम मिलाए राजपति ना तुम मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर सब भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो तार, मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मिले मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सन्ना, तुमने चक्का हुकुर ना पंते सारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काल सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे,
अश्चित नवनीत की दाता असबर जान की माता राम रसायन तुम्हारे पास सदा रहो रघुपत की दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्रावे अंत काल रघुपुर जाई जहां जन्म हरे भक्त काई और देवता चित्तन रही हनुमत से संकट कटे मिटे शक्ति राज जो सुमेर हनुमत बलि विराज जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के राई जो 7 बार पाठ करे कोई छूटे बंदी महास कोई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साकी गौरी सा तुलसीदास सदा हर चेरा कीजय नाथ हृदय ममडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभु बोलो बालाजी महाराज की जय। मैं यहां कोई हनुमान चालीसा का पाठ करने नहीं आया, लेकिन मैं चूंकि बालाजी महाराज के परम भक्त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के साथ खड़ा होने के लिए आया हूं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वो जिस हनुमान चालीसा की बात करते हैं, जिस हनुमान चालीसा के पाठ की बात करते हैं, मित्रों मैं बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं ये यकीन से कहता हूं कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर से डरता हूं। मुझे किसी का भय नहीं, मेरे माता पिता ने कभी मुझे डराया नहीं, मेरे परिवार ने कभी मुझे डराया नहीं, और ये दुनिया कभी मुझे डरा पाई नहीं। इसके गवाह आप सभी हैं। लेकिन आज आप जिस तरीके से देख रहे होंगे कि बालाजी महाराज के परम भक्त श्री आचार्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विरोध में किस तरह से लोग तरह तरह के हथकंडे अपना करके उनका विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो एक अखंड सनातनी सनातन के पक्ष में खड़ा हो गया है। वो उन तोंद वाले बाबाओं से किनारा करके सनातन को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मैं कभी किसी बाबा के पक्ष में बोलने नहीं आया, कभी किसी कथावाचक के पक्ष में बोलने नहीं आया। लोगों ने मुझसे कई बार अपने आराध्यों के बारे में, जो अब उनके जो गुरु हैं उनके बारे में बोलने के लिए कहा, लेकिन मित्रों मैंने कभी उनके बारे में नहीं बोला। लेकिन क्यों नहीं बोला, यह सवाल कई बार लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की वाणी तो सुनाते थे, लेकिन उसमें जो राष्ट्र धर्म की बात होती थी, जो राष्ट्र धर्म की बात होती थी, उसे हमेशा गप कर जाते थे। और ये पहले शख्स हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जो कथा के साथ, जो सत्संग के साथ, जो भक्ति के साथ इस बात को बताते हैं, इस महत्ता को समझाते हैं कि निजी स्वार्थ से ऊपर धरती के प्रति जो प्रेम है, जो राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, वो कितना महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने तलवारों के दम पे सलवारें पहन ली, उनको जवाब देने का कार्य करते हैं। जो लोग 2 बोरी चावल में अपना धर्म बदल बैठे, उन लोगों को घर वापसी करवाने का काम कर रहे हैं, तो पेट में दर्द तो होना ही था। अब जब पेट में दर्द हुआ तो षड्यंत्र भी होने थे, चाहे सोनिया सेना हो और चाहे अखिलेश सेना हो और चाहे विदेशी आक्रमण हो, विदेशी आक्रमण, षड्यंत्रकारी आक्रमण। अब वैसे आक्रमण नहीं हो रहे। आज मैं ये बहुत दिनों बाद, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, कई बुद्धिजीवियों ने कहा आसाराम के बारे में, लेकिन इतना बड़ा भ्रम फैला दिया गया आसाराम बापू के बारे में कि उनके बारे में बात करना भी पाप हो जाता था। लेकिन आज मैं ये सीना ठोक के कहने आया हूं कि ऐसा ही षड्यंत्र, क्योंकि उस समय कोई मोदी शासन में नहीं था, कोई योगी शासन में नहीं थे, कोई चौहान शासन में नहीं थे, तो उनको कितने केसेस में फंसाकर आज भी जेल में डाला जा चुका है। इसी प्रकार का षड्यंत्र, चूंकि वो एकमात्र संत था जो धर्म परिवर्तन के खिलाफ झंडा बुलंद किए हुए था, और आज फिर एक संत खड़ा हुआ है, आज फिर एक संत खड़ा हुआ है जो 2 बोरी चावल के बदले अपना धर्म परिवर्तन करने पे तुले हुए थे, उनको दोबारा घर वापसी करवाने का कार्य कर रहे हैं। वो पूज्य आचार्य कृष्ण शास्त्री, ऐसे लोगों को मैं पूज्य ही बोलना पसंद करूंगा कि जो अपने राष्ट्र के लिए सारी दुनिया से लड़ जाए, वही पूजनीय है। जो अपने धर्म के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए और एकल खड़ा रहे, अकेला खड़ा रहे, सीना ठोक के खड़ा रहे, मैं भी उसके साथ खड़ा होना पसंद करूंगा। वेटिकन के दलालों को जो जवाब देने का कार्य करे, मैं उसके साथ पूरी दृढ़ता से खड़ा रहूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सनातन में यकीन रखने वाला, भगवान श्री हनुमान में यकीन रखने वाला, श्री राम में यकीन रखने वाला हर वो शख्स
उनके साथ दृढ़ता से खड़ा रहेगा। मित्रों, मैं भी भूत प्रेतों में यकीन नहीं रखता। पहले मैं भी सोचता था कि ये भी ऐसे ही होंगे, लेकिन उन्होंने मेरी कल जो थोड़ी सी जो एक छोटा सा भ्रम था उसे भी दूर करने का काम किया। जब वो सुधीर चौधरी के सामने थे तो उन्होंने बताया कि चीनी के बहुत सारे नाम होते हैं, कोई उसे गुड़ कहता है, कोई शीला कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। ऐसे ही कोई उसे जो नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई उसे भूत प्रेत बाधा कह देता, कोई कुछ कह देता, कोई कुछ कह देता है। और मेरा जो शक था वो भी दूर हो गया। हालांकि किसी के ऊपर कोई शक रहे, सनातनी किसी व्यक्ति के खिलाफ मैं कभी कोई आवाज नहीं उठाता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति, कोई शख्स सनातन के साथ दृढ़ता से खड़े होने का कार्य करता है तो मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि उस व्यक्ति के साथ खड़ा रहूं। और बातें, वो तेज चेहरे का, वो धार शब्दों की, क्या मतलब तालियां हैं, हमें वो शब्द मेरे तो जेहन में घुस गए हैं कि जब उनसे किसी ने पूछा कि हमने सुना है आप महाराष्ट्र से 2 दिन पूर्व कथा छोड़ के चले आए, बोले साबित करो। 7 दिन करके आया हूं। और उसके बाद जो लाइन बोली, उन्होंने तो कसम से दिल ही जीत लिया। 7 बार प्रणाम ऐसे संत के चरण में, ये असली संत प्राप्त हुआ है, इसको झुकने मत देना। ये झुका तो समझ लेना तुम्हारा बाप का बाप झुका। बाप का बाप इसलिए कि एक तो वो बाप है जिसने तुम्हें पैदा किया है, और एक वो बाप है जिसके तुम्हें संस्कार हैं, जिन्हों जो संस्कार होते हैं। तो ये जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है, स्वयं बालाजी महाराज के सेवक के रूप में, मैसेंजर के रूप में, संदेशवाहक के रूप में जो आपको इस दुनिया में दिख रहे हैं, जो सारी दुनिया से मेरे और एक तेरे, 2 व्यक्तियों के लिए लड़ रहे हैं, वो एक मेरे और एक तेरे, इस शख्स के खिलाफ जितनी साजिशें हो रही हैं, अगर इसके खिलाफ आप दृढ़ता से नहीं खड़े हुए तो आपकी आने वाली पुश्तें कभी आप माफ नहीं कर पाएंगी। मैं जब बात कर रहा था कि जब उनसे पूछा, कोई एक श्याम मानव नाम का कीड़ा उनके खिलाफ केस करने की बात करता है, तो उन्होंने बड़ी दृढ़ता से जवाब दिया। मैं उन्हीं के शब्दों को दोहराना चाहता हूं, शेयर और इनवाइट करते रहें और जय बालाजी महाराज की लिखते रहें। मैं उन्हीं के शब्दों में बोलना चाहता हूं। उनसे पूछा, महाराज जी आप 2 दिन पहले कथा छोड़ के चले आए, क्यों चले आए? श्याम मानव के जवाबों का जवाब नहीं दे पाए। बोले कौन कह रहा हम 2 दिन? सबसे पहले तो यह भ्रम फैलाया गया दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कि वो 2 दिन पहले कथा छोड़ के चले आए। ऐसा कुछ नहीं हो, उन्होंने अपनी कथा पूर्ण की। और फिर उन्होंने जो पत्रकार को जवाब देते हुए जो अपनी मुख बिंदु से जो मुखाग्नि छोड़ी, ऐसे विरोधी भस्म हुए जैसे आग में कागज जल जाता है। उन्होंने कही हम 7 दिन से कथा कर रहे थे, तब काहे नहीं आए कोई श्याम मानव? तब का उनको बाप मर गो? तो मेरे तो जेहन में घुस गए। तब काहे नहीं आए जब हम 7 दिन से कथा कर रहे थे? तब का उनको बाप मर गो? तो कुछ पत्रकार दलाल, पत्तलकार, उनको मैं पत्रकार नहीं कहूंगा, एक पत्रकार को तो उसके बाप का नाम बता दिया, उसके चाचा का नाम बता दिया, बेटी का नाम बता दिया, और पत्रकार बेहोश। मैं नहीं कहता ये जादू है, मैं नहीं कहता ये जादू है, मैं तो इसे सिर्फ इतना कहता हूं ये ईश्वर की कृपा है। मैं नहीं कहता कुछ है, मैं तो ये कहता हूं ईश्वर की प्रदत्त शक्तियां हैं जो वो ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करते हैं। श्याम मानव के कहीं दूर दूर तक ये कोई, मैं जवाब देना चाहता हूं श्याम मानव को, ये कोई आदरी पादरी दादरी नहीं है, ये कोई आदरी पादरी दादरी नहीं है, ये कोई मौलाना धौलाना उलाना नहीं है, ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। ये कथा भी करता है और तथा भी करता है, ये ध्यान रखना। और जो लोग इनके विरोध में खड़े हैं, मेरे शब्दों को याद रखना, जो लोग इनके विरोध में खड़े हैं, याद रखना कि सारा सनातन इनके साथ खड़ा है। और जो ये सनातन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया ना, तो तुम्हारी 7 पुश्तों का खड़ा नहीं हो पाएगा। जो समझ गए वो ठोकते रहो शेयर। जो लोग विरोध में खड़े हैं, मैं पुनः अपने शब्दों को दोहराना चाहूंगा कि जो लोग
जो करोड़ों करोड़ सनातनी आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ खड़े हैं, वो विरोधियों अगर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए ना, तो तुम्हारी 7 पुश्तों का खड़ा नहीं हो पाएगा और तुम्हारे कुल में अगला कोई बच्चा पैदा नहीं हो पाएगा। खैर, मैं अपने शब्दों को वहीं पे रखूंगा जहां पे मैं रखना चाहता हूं। आज मित्रों वक्त है आचार्य भाई, आप लोग जो 400 से ज्यादा लोग देख रहे हैं, सिर्फ शेयर करना है, आपको कुछ नहीं करना, उन विरोधियों तक मेरी आवाज को पहुंचा देना है। अगर आप बोल नहीं सकते, आपके पास शेयर का बटन है, उसे तो दबा सकते हैं ना। उन लोगों को जवाब पहुंचे जो लोग आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अपने निजी स्वार्थ के लिए विरोध कर रहे हैं। मैं उन तुच्छ नीच प्रवृत्ति के व्यक्तियों को एक बात बताना चाहूंगा। देखा है ना, यहां पे राष्ट्र का विरोध करने वाले, राष्ट्र के खिलाफ खड़े होने वाले, जिस मिट्टी में वो पैदा हुए, जिस मिट्टी में वो इबादत करते हैं, जिस मिट्टी की वो इबादत करते हैं, उस मिट्टी के खिलाफ खड़े होकर राष्ट्र का विरोध करने वालों को भी यहां बिरयानी मिलती है। ऐसे धूर्तों को भी यहां बिरयानी मिल जाती है। ये वो पवित्र धरती है। देख लो जरा पाकिस्तान के हालात। अगर यहां कोई हल्ला आटा दे रहा था, बिरयानी दे रहा था, तो वो पाकिस्तान में काहे नहीं देता, जहां राजी से भी हल्ला ही हल्ला चिल्लाया जाता है और गैर राजी से भी हल्ला ही हल्ला होता है, दिन में 5 बार घोड़ी बनके। वहां आटा भी नहीं, लेकिन यह वो पवित्र धरती है कि यहां उन राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी गंदे पूतों को भी बिरयानी नसीब होती है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है मित्रों, सिर्फ इतना है मित्रों, कि हम जिस धरती पे जन्मे हैं, कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए, कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए इसके खिलाफ खड़े होने से भी नहीं कतराते। लेकिन जरा देखिए उन देशों के ऊपर नजर डालिए जिन्होंने निजी स्वार्थ को सर्वोपरि मानकर अपने राष्ट्र का विरोध किया, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित लोगों का विरोध किया, देशभक्तों का विरोध किया, अपने देश की जय करने वालों का विरोध किया, और वो गुलाम हो गए। उनकी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ और आज वो किस हालत में है। जिन्होंने तलवार के दम पे सलवारें पहन ली, आज वो आटे तक के लिए मोहताज हैं। मैं उनकी बात करने आया हूं। जी हां, मैं उन्हीं की बात करने आया हूं। और मैं ये बताने आया हूं कि निजी स्वार्थ से आपको 2 टाइम की रोटी मिल सकती है, लेकिन मैं ये भी सिद्ध करना चाहता हूं कि 2 टाइम की रोटी, 2 वक्त की रोटी तो कुत्तों को भी नसीब हो जाती है। जीवित, अगर सांस रहने लेने को जीवित कहते हैं, तो कुत्ता भी सांस लेता है। जीवन वो है जो आपके बाद आप जीवित रहते हैं। ध्यान रखना, खाली हाथ ही जाना है। तुम जब कुछ लाए ही नहीं थे, कहने का मतलब है जब कुछ तुम्हारे बाप का था ही नहीं, तुम्हारा बाप भी खाली हाथ आया था, तुम भी खाली हाथ आए थे, तुम्हारा बाबा भी खाली हाथ आया था, तुम्हारा पर बाबा भी खाली हाथ आया था, और मैं लिख के देता हूं कि बेटा तुम भी खाली हाथ जाओगे। तो कुछ अच्छा कर जाओ, कुछ अच्छा कर जाओ, कुछ बेहतर कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ कि जब तुम न रहो, जब तुम सांस भी न ले सको, तो तुम्हारे कर्म तुम्हारे सांस के रूप में उपस्थित रहे। तुम्हारी बातें, तुम्हारी सोच और तुम्हारे किए गए कार्य तुम्हारी सांस के रूप में उपस्थित रहे। वो जीवन नहीं होता जब आप सांस लेते हैं। असली जीवन तो वो जीवन है जब आप अग्नि को समर्पित हो जाते हैं। उसके बाद आप कितने दिन जीवित रहते हैं, ये आपका जीवन है। वरना जीवन तो सब जी रहे हैं। जो गू में कीड़ा है, जीवन तो उसका भी है। जो गोबर का कीड़ा है, जीवन तो उसका भी है। लेकिन ईश्वर ने आपको मनुष्य बनाया है, तो मनुष्य के कार्य करिए।
आप हर व्यक्ति, मैंने कहा देखिए, हर व्यक्ति की अलग क्षमताएं हैं, अलग शक्तियां हैं, अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग तरीके की प्रवृत्तियां हैं, लेकिन विचार सिर्फ एक होना चाहिए राष्ट्रवाद का, विचार सिर्फ एक होना चाहिए राष्ट्र धर्म का, विचार सिर्फ एक होना चाहिए धर्म समर्पण का, विचार सिर्फ एक होना चाहिए धर्म परायणता का, विचार सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए बालाजी महाराज की जय का। मित्रों, ऐसे लोग बार बार पैदा नहीं होते, ये ध्यान रखना। एक को हमने खो दिया है, वो व्यक्ति जो सलवारों को पहनने वालों को वापस ला रहा था। ये व्यक्ति सदियों में पैदा होते हैं, कई बार दसियों साल बाद देखिए प्रकाश में आए हैं। उन्होंने मुझे तो बार बार बागेश्वर, चूंकि मैं उनके बारे में बात करने आया हूं, मैं थोड़ा सा भटक गया था, माफी चाहूंगा। जो लोग देख रहे हैं, मैं ये जरूर कहूंगा कि शेयर कर दें, संख्या बल कम हो रहा है, कम नहीं होना चाहिए। ये संदेश लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचना चाहिए। मैं बागेश्वर धाम तो नहीं कि जो मुझे लाखों लोग देखेंगे, लेकिन हां, मैं एक छोटा सा आदना सा सेवक जरूर हूं, जिसकी बात अगर आप लोग चाहें, आप लोगों को अच्छी लग रही हो, तो आप करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। यह एक माध्यम जरूर है फेसबुक लाइव का। आप लोगों का शेयर इसे लाखों लोगों तक पहुंचा सकता है, करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकता है। बहुत सारे लोग चाह रहे हैं मैं उनका नाम लूं, लेकिन आज मैं नाम कैसे लूं? अभी 400 लोग जुड़े हुए थे। देखिए, यह संभव नहीं है कि 400 लोगों का नाम ले सकूं, लेकिन आप यकीन मानिए, मेरा हृदय गदगद है आप लोग जो जुड़े हैं, आप लोगों को देखकर। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुझसे 8 साल से जुड़े हैं और आज भी मेरे लाइव पे जुड़े हुए हैं। आप सभी को मेरा नमन रहेगा, प्रणाम रहेगा। तो मैं बात कर रहा था बागेश्वर धाम की। जरा उनकी वाणी का धार देखिए, उनके चेहरे का तेज देखिए, आपको पता चल जाएगा कि यह साधारण व्यक्ति नहीं है, यह साधारण व्यक्ति नहीं है। और उनके शब्दों की धार देखेंगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि यह साधारण सनातन धर्मी नहीं है। ऐसे असाधारण लोग मित्रों बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे लोगों का सिर्फ समर्थन नहीं करना है। कुछ लोग कहते हैं एक पोस्ट कर दी बहुत है। मैंने देखा कुछ लोगों को, मैं इस विषय पे भी बात रखनी चाहूंगा, अगर आपको बात अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। कुछ लोग कह रहे थे कि बेशक आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, फलाने का ज्ञान नहीं दिखाया। हु द हेल आर यू यार? तुम कौन हो ये साबित करने वाले? उन्हें किसका ज्ञान है, किसका नहीं है? एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और तुम, लेकिन फिर भी हम समर्थन करते हैं। क्यों गू गोबर गणेश का काम करते हो? है क्यों करते हो ऐसे काम? भाई, कौन कह रहा है शास्त्रों का ज्ञान नहीं है? मैं कहता हूं कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सर्वज्ञाता है। तुम ये मान करके उनका समर्थन करो। बागेश्वर धाम वाले बाबा, बागेश्वर धाम का शिष्य सर्वज्ञाता है, ये सोचकर उनका समर्थन करो। अब तुम्हें कृष्ण चाहिए क्या? कहते हैं उसमें फलानी गलती है। अबे गलती नहीं होती तो भगवान नहीं हो जाते। गलतियां ही तो इंसान की पहचान है। लेकिन तुम कौन हो उनमें कमियां ढूंढने वाले? ये छोटा घटिया काम करने का काम क्यों करते हो तुम लोग? कुछ लोग कर रहे हैं कि उनको ये नॉलेज नहीं है या उनको ये है। अबे कोई मतलब ही नहीं इस चीज का। क्यों उन पे कि हम, ठीक है उनको ज्ञान नहीं, ये क्या लिख रहे हैं आप लोग? क्यों लिख रहे हैं? जो उनको ज्ञान है उसके बारे में भी तो लिखा जा सकता है। ये नेगेटिव एनर्जी, सिर्फ भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी नहीं होते। ये जो किसी व्यक्ति में कमियां खोजने का, किसी व्यक्ति की गलतियां ढूंढने का, किसी व्यक्ति के कार्य में छद्म पॉइंट आउट चीजें ढूंढने का, ये जो काम है ना, ये है नीच काम, ये है छोटा काम। उनकी अच्छी चीजें भी तो देखी जा सकती। गलतियां मुझ में भी होंगी, मुझ में भी 100 कमियां होंगी, मुझे भी गालियां मिलती हैं। जब गलतियां करता हूं मुझे भी प्रताड़ना मिलती है। लेकिन वो भक्त जो कार्य कर रहा है, क्या आप में वो करने की क्षमता है? क्या मुझ में वो करने की क्षमता है? हमें सिर्फ ये देखने की जरूरत है, क्या हम उस कार्य को कर सकते हैं? क्या हमारे रक्त में वो क्षमता है? जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने शब्दों की धार से और अपने आत्मबल से
सारी दुनिया के खिलाफ सनातन के लिए खड़े हो गए हैं। क्या हम खड़े हो सकते हैं? अगर नहीं खड़े हो सकते तो हमें उनमें कमियां निकालने का कोई हक नहीं है। हमें सीधे और सीधे कहना होगा, हमें सीधे शब्दों में कहना होगा कि मैं हर परिस्थिति में, हर स्थिति में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ हूं। जब तक वो सनातन के साथ हैं तब तक उनमें कमियां ढूंढने का कार्य न करें, तब तक अपने को ज्ञानी मानकर उनकी गलतियां तलाशने का कार्य न करें। मित्रों, साथियों, भाइयों, बहनों, क्योंकि अगर गलतियां न करते तो ईश्वर हो जाते। वही है एक परमपिता परमेश्वर जिसमें गलतियां नहीं है, जो गलतियां नहीं करते, और जो गलतियां नहीं करते वही ईश्वर होते हैं। क्योंकि गलतियां तो जिन ईश्वरों ने यहां पर अवतार लिया वो भी गलतियां करते थे, वो भी अपने पिता से डांट खाते थे। क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है गलतियां करना, या थोड़ी बहुत कहीं कमियां रहना। जहां कमी है, गलतियां हैं, वही मनुष्य है। जहां बहुत ज्यादा गलतियां हैं वो जानवर है। जरूरी नहीं कि वो जब कुत्ता हो तभी जानवर हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में पैदा होकर, इस देश का खाकर, इस देश में बड़े होकर, इस देश की मिट्टी में इबादत करके भी इस देश का विरोध करते हैं। क्या आप उनको जानवर नहीं मानते? वो जानवर से भी बदतर है। मैं आज किसी धर्म का, किसी पंथ का, किसी संप्रदाय का, किसी विचार का, किसी विचारधारा का विरोध करने नहीं आया। मैं अपने बालाजी धाम के परम भक्त, बागेश्वर धाम वाले बाबा श्री आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करने आया हूं। और मैं आपको यह बताने आया हूं कि जब उनका समर्थन करें तो ऐसे करें जैसे आप बालाजी महाराज का करते हैं। यदि आपको लगता है कि आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी, यदि आपको लगता है कि श्री आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी बालाजी की कृपा से, बालाजी के आशीर्वाद से और बालाजी के आदेश से सनातन के प्रति समर्पित होकर, ऐसे लोग जिन्होंने 2 बोरी चावल में अपना ईमान बेच दिया, ऐसे लोग जिन्होंने तलवार के डर से धोती उतारकर सलवार पहन ली, उन लोगों को दोबारा अपने धर्म में, अपने राष्ट्र में, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण में और अपने संस्कारों में वापस लेने का कार्य कर रहे हैं, तो उनमें कमी निकालने का कार्य न करें साथियों। और उन लोगों को उनके पक्ष में लिखें न लिखें, लेकिन उन लोगों को जवाब देने का कार्य जरूर करें जो विधर्मी, अधर्मी, धूर्त उनके खिलाफ लिखने का कार्य कर रहे हैं। बालाजी महाराज के परम भक्त श्री धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मैं कोई चमत्कार नहीं करता, मैं कोई जादू नहीं जानता, मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैलाता। मैं तो बालाजी महाराज का सेवक हूं। जो कर रहे हैं बालाजी कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, मैं तो संदेशवाहक हूं। आप किस धर्म के हैं, किस पंथ के हैं, किस संप्रदाय के हैं, किस विचारधारा के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे बालाजी धाम को माने तो बहुत अच्छी बात है, ना माने मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके बारे में यदि कोई गलत बात, शब्द बोलने का कार्य करे, उनके बारे में कोई भ्रमित करने का कार्य करे, उनके बारे में कोई झूठ फैलाने का काम करे, तो हम सबको एक स्वर में एकजुट होकर ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। कोई 5 बार नमाज पढ़े, कोई 15 बार नमाज पढ़े, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर किसी ने हमारे बालाजी महाराज के परम भक्त धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के ऊपर उंगली उठाने का कार्य किया, तो ऐसी उंगलियों को तोड़ा नहीं जाएगा, ऐसी आंखों को फोड़ दिया जाएगा, जिससे कि दोबारा वो उन गंदी नजरों से हमारे आचार्य को देख भी न सके। यह दृढ़ संकल्पित होने की जरूरत है, ऐसा संकल्प लेने की जरूरत है। आज हम सबको साथियों, सिर्फ मुझे नहीं, हम सबको आज ये एक भाई कह रहे हैं पादरी लोगों के बोलो। मैं पादरी, आदरी, दादरी के बारे में क्या बोलूं? मेरा स्वयं का पेट खराब है, पादों की समस्या चल रही है, इसलिए मैं पादरियों के बारे में बोलने में इंटरेस्टेड नहीं हूं मेरे भाई। ठीक, पेट की समस्या चल रही है तो पादों से मैं वैसे ही परेशान हूं, इसलिए पादरियों के बारे में बात करना नहीं चाहता। ठीक, पादरियों के बारे में तो आचार्य जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि जो पादरी 2-2 बोरी चावल में लोगों को
अपने संस्कारों से भटका रहे थे, संस्कृति से भटका रहे थे, शब्दों सभ्यता से भटका रहे थे, ऐसे लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूं। और श्याम मानव जैसे कुछ तुच्छों को भी जवाब देने का कार्य किया है कि मैं कोई आदरी पादरी दादरी नहीं हूं जिसे तुम अपने उल्टे सीधे सवालों से डरा लोगे। आ जाना मेरे रायपुर के दरबार में और जो सवाल हो वहां पूछना आके, मैं थारे बाप का नौकरनास है, ठीक, जो तेरे लिए रुकूंगा और फिर तुझे जवाब दूंगा। तू कोई नहीं है, प्रमाण पत्र मुझे मेरे बालाजी महाराज ने दे दिया है, मैं बस उन्हीं के प्रमाण पत्र का आकांक्षी था और उन्हीं का प्रमाण पत्र मुझे मिल गया है। और मेरे चाहने वाले इतने हैं, मुझे इन विरोधियों के सवालों का जवाब देने। मैं तो यह भी कहता हूं आचार्य जी से, इन्हें तुच्छों के जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में अपनी क्षमता लगाइए, उस कार्य में अपनी शक्ति लगाइए, उस कार्य में अपना आत्मबल लगाइए। इन कीड़े मकोड़ों को जवाब देने की जरूरत नहीं है। और आपको जो बात कहनी हो किसी टीवी के माइक पे जाने की जरूरत नहीं है। आप जो बोल दें वही सत्य है, ऐसा समर्थन करने की जरूरत है। कुछ लोग तो शेयर जरूर कर दें। मैं हंसा इस वजह से, कुछ लोगों के कमेंट ऐसे आ रहे हैं पंडित शिवम त्रिवेदी बहुत टाइम से देखिए एक ही कमेंट कर रहे हैं कि शेयर करें शेयर करें, तो त्रिवेदी जी की बात को माने। और देखिए ना चाहते हुए भी हाथरस की हिंगोली पादरियों का इलाज करो भैया। नहीं, देखिए मैं ऐसे लोगों से भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे आज कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे का फादर एक घर में होता है एक स्कूल में होता है। तो बचाएं ऐसी संस्कृति से अपने लोगों को, उन्हें समझाएं कि यह क्रिसमस का मतलब क्या होता है, क्रिसमस के बारे में पढ़ें। जैसे हम बहुत सारी चीजों के बारे में जानने के बाद ही, जब देखिए जिस व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है उसे तो कुछ भी मिल जाए वो खा लेता है, लेकिन सामर्थ्यवान जब खाता है तो वो पहले पता लगाता है कि ये वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, पता लगाता है ना। जिसकी सामर्थ्यहीन व्यक्ति तो कुछ भी खाता है लेकिन पता लगाता है ना, सामर्थ्यवान तो पता लगाता है। और जिसमें सामर्थ्य नहीं वो इंसान कैसा, वो मनुष्य कैसा, जिसमें सामर्थ्यहीन वो पशु समान। तो पशुओं की तो मैं बात नहीं कर रहा जो दो पाया पशु हैं। कुछ लोग कहते हैं चार पशुओं की पहचान चौपाया होती है। मैं मानता हूं कि कुछ पशु दो पाया भी होते हैं, जो सामर्थ्यहीन होते हैं, जो राष्ट्र विरोधी होते हैं, जो धूर्त होते हैं, मिट्टी के खिलाफ जाते हैं। एक बात तो पहले तो हम लोगों को यह समझना होगा, बाबा ने आपको क्या लगता है छोटा मिशन उठाया है? ऐसे लोग जिन्होंने स्कूलिंग से क्या क्या कम किया आपके बच्चों का, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आज मैं उन माताओं बहनों और परिवारों को बताऊंगा, बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ और क्या बताएंगे अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपनी भाभियों को, अपनी नंदों को, अपनी भौजाइयों को, अपनी जेठानियों को, अपनी देवरानियों को। मम्मी की बात बता रहा हूं, ठीक। कहीं पोगो देखता है मेरा बच्चा, देखो देखो पोगो कैसे देख रहा है, पोगो ऐसा लगता है जैसे हगो हगो देखता है? बाबा जी इसके खिलाफ खड़े हैं कि ओगो पोगो लोगो मत दिखाओ बच्चों को, भजन सुनाओ, भजन सुनाओ। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये, लेकिन पोगो दिखाने से फुर्सत नहीं। बच्चा पैदा हुआ पोगो हगो बूतो ये सब दिखाने लगते टीवी पे, दूर रखो भाई इनसे। और ये जो दो फादर बना दिए हैं, जिस मतलब एक पिक्चर आई थी उसमें बड़ा लोग हंसते थे, कहीं मेरे दो दो बाप, मेरे दो दो बाप हैं। सॉरी बुरा मत मानिएगा, मुझे पता है ऐसे बहुत से लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं जिनके बच्चों के दो दो बाप हैं, एक वो हैं एक स्कूल में है?
अगर कोई कह दे तुम्हारे बच्चे से बाहर कि हम तुम्हारे बाप हैं, फादर हैं, तो तुम्हें बड़ी चुल्ल मचेगी। लेकिन वहां स्कूल में वो फादर ही फादर चिल्लाता है प्रधानाचार्य को, तो तुम्हें बिल्कुल चुल्ल नहीं है। ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों को बिल्कुल न भेजें कि बीज तुम डालो, मेहनत तुम करो, कमाओ खाओ तुम, खिलाओ तुम, सुबह शाम तक पसीना बहाओ तुम, खून जलाओ तुम, और फादर कहलाए वो स्कूल वाला। ऐसे बच्चों, ऐसे स्कूलों से दूर रखो। देखो, संस्कार दोगे तो प्राइमरी स्कूल से भी पढ़ के जाएगा बच्चा। आज भी देश में 40% IAS IPS प्राइमरी स्कूल से पढ़े हुए हैं, हिंदी माध्यम से पढ़े हुए हैं, और अब तो हिंदी पे और जोर दिया जा रहा है। तो जिनको दो दो बाप पसंद हो वो वीडियो छोड़ सकते हैं। जिनके वही बच्चे पढ़ रहे हैं और जिन्हें मेरी बात समझ में आ रही है वो देखते रहें, जिन्हें नहीं समझ में आ रही, बुरी लग रही है, वो छोड़ सकते हैं। पर हम देखो सच्चा बोलते हैं, जो हमको समझ में आता है, पता नहीं सच्चा है कि झूठा है। हम तो पहले ही कहते हैं कि हम अपनी बात रखना आए हैं और अपनी बात रख के जाएंगे। ठीक, तो ये दो दो बाप का जो संस्कार है, पहले तो आपको इनसे दूर रखना पड़ेगा। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी बोलते हैं कि नहीं, दो दो बाप की प्रथा बंद होनी चाहिए, एक घर में एक स्कूल में। ऐसा कहे भाई। अब कहते हैं अरे चलो फादर बोलना ही तो है? फादर बोलना ही तो है, कोई बात नहीं। पर मुझे ये बताओ, पहले तुम करते थे सरस्वती वंदना स्कूल में, स्कूल जाते वक्त। अब ये बताओ, तुम्हारा बच्चा सरस्वती वंदना का सा भी जानता है का? है? तुम पढ़ते थे वह शक्ति हमें दे, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। है? और बच्चा का पढ़ रहा है? कभी सुना जा करके? है? तुम करते थे गुरुजी प्रणाम चरण स्पर्श छू के। बच्चा कहा गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग फादर। एक मदर और दे दो उधर, एक मदर मिल जाए, एक सिस्टर मिल जाए। सिस्टर तो मिल ही जाती है, सिस्टर वहां है? और स्टेप सिस्टर के बारे में सबने बहुत सुना ही होगा, है? स्टेप सिस्टर, फलाना सिस्टर, बहुत सारी साइटें हैं, है? तो इनसे दूर रहो, इन दो फादर वाले कल्चर से दूर रहो। तुम्हारे इन बच्चों के स्कूलों में दिवाली कभी नहीं मनाई जाती, तुम्हारे इन बच्चों के स्कूलों में होली कभी नहीं मनाई जाती, वो लुच्चई का क्रिसमस मना दिया जाता है? तुम्हें कभी लगता नहीं कि तुम्हारा बच्चा अपनी धर्म संस्कृति से अलग हो रहा है? पढ़ाओगे उसे जीसस क्राइस्ट के बारे में, संस्कार चाहोगे श्री राम के, कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। एक कहानी सुना देता हूं, सुन लेना, अच्छी लगे तो शेयर कर देना। कि एक बुजुर्ग थे वृद्धाश्रम में, दंपति थे, बुजुर्ग दंपति, पति पत्नी, दंपति का मतलब पति पत्नी। शेयर कर देना, लेकिन शेयर नहीं रुकना चाहिए। बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोलो बालाजी महाराज की जय। एक एक शेयर हो जाए। तो एक बुजुर्ग दंपति थे जो वृद्धाश्रम में थे। उन्होंने अपने बेटे को बुलवाया, बोले बेटा अगर समय हो तो मेरे पास आ जाना। बेटा गया, पापा चल के आ रहे थे, उनके बुजुर्ग थे। बोले बेटा, बेटा बोला हाँ बोलो। कि बेटा इसमें एक AC लगवा देना। जब मैं ना रहूं तो इसमें एक AC लगवा देना, और फर्श पे टाइल बिछवा देना, लेकिन जब मैं ना रहूं एक पंखा जो बहुत धीमे धीमे चलता है उसको सही करवा देना। हो सके तो बाथरूम में गीजर लगवा देना। तुम तो बहुत पैसे वाले हो। तो बेटा बोला अरे पापा, पर तुम ये काहे कह रहे हो कि जब मैं न रहूं? मतलब जब तुम रहोगे ही नहीं तो हम AC किसके लिए लगवाएंगे, कूलर किसके लिए लगवाएंगे, पंखा किसके लिए लगवाएंगे, और गीजर किसके लिए लगवाएंगे? किसके लिए लगवाएंगे? तो पापा बोले कि हमने तो इतने अच्छे कर्म किए, तब हमें तुम यहां छोड़ गए। तुम्हारा तो सुनिश्चित है बेटा, हमने तो गर्मी में काट लिया, लेकिन तुम्हें यह कष्ट न भोगना पड़े कि जब तुम्हारा बेटा तुम्हें यहां छोड़ने आए तो थोड़ी सी ठंडक मिलती रहे। बोलो बागेश्वर धाम की जय। जब तुम ठंडियों में नहाने जाओ तो तुम्हें गर्म पानी मिल जाए।
और बेटा शर्म से पानी पानी, और वहां से लेकिन ऐसे बेशर्म पुत्र वहां से चलते बनते हैं क्योंकि उन्हें सत्य कड़वा लगता है, और वो बेटा वहां से मुंह उठा के चला गया क्योंकि सत्य कड़वा होता है। सत्य को सहन करने की शक्ति सब में नहीं होती। साथियों, एक बात याद रखना, मैं मम्मियों की बात बता रहा था, बहनों की बात बता रहा था, आज बड़े उससे कहती हैं अपनी देवरानियों से, जेठानियों से, कहें देखो जिज्जी, ओ जिज्जी, ये मैं थोड़ा पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा में बात करना चाहूंगा। उसकी वजह है कि कई बार इसी भाषा का इस्तेमाल ज्यादातर फिल्मों में होता है, या जब भी डायलॉग बाजी होती है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की भाषा का ही इस्तेमाल होता है। कुछ लोग उसे बिहारी भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक बा। तो उसी भाषा में बोलना चाहूंगा, कहें जिज्जी देखो हमारा लड़कवा है, अब भाई देखो तुमको सुनाई पोएम सुनाई, अंग्रेजी कविता सुनाई, अंग्रेजी की कविता सुनाई, पोएम ऑफ इंग्लिश नहीं बोलेंगी, इंग्लिश पोएम नहीं बोलेंगी, अंग्रेजी क्या कविता सुनाई, मतलब वह जो बोला जा रहा है वो भी शुद्ध देसी लोकल भाषा में, लेकिन उसकी वाहवाही कहीं चल रही है अंग्रेजी में, इंग्लिश में। कहीं क्या सुनाई, कहीं टुंकल टुंकल लिटिल स्टार सुनाई, मतलब खुद सही से प्रोनाउंशिएट भी नहीं कर पा रहे हैं, उसका उच्चारण भी सही से नहीं कर पा रही हैं, और अपने बच्चे की वाहवाही उन्हीं शब्दों में किए जा रही हैं। आपके बच्चों की असली वाहवाही तब है जब उसे गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् याद हो। आपके बच्चों की वाहवाही तब है जब उसे श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां याद हो। आपके बच्चों की असली वाहवाही तब है जब उसे गीता की कुछ ज्ञान याद हो। आपके बच्चों की असली वाहवाही तब है जब उसे सनातन के कुछ काव्य पाठ याद हो। ये टुंकल टुंकल लिटिल स्टार तुम्हें नरक की तरफ, तुम्हें जीते जी नरक की तरफ भेजने की तैयारी है। और इतना सस्ता अगर कोई धर्म है जो 2 बोरी चावल में मिल जाता है तो फिर कहने ही क्या है, फिर वो धर्म क्या है? हमारा बनिया भाई जहां चाहे वहीं तराजू लगा के तौल देगा भाई। 2 बोरी चावल में बिकने वाला कोई धर्म हो सकता है? अगर किसी माई के लाल की हिम्मत है तो इस सनातन धर्मी को 2000 टन चावल में भी खरीद के दिखाए। अरे अगर तलवार के दम पे किसी को सलवार पहनाई तो वो क्या मजहब है? अगर हिम्मत है तो प्यार से अपनी बात समझा के, लेकिन बात समझाने के लिए तो कुछ हो तब ना। उनमें तो तलवारबाजी और गर्दनबाजी, मान जाओ तो नीचे से काट देते हैं, ना मानो तो ऊपर से काट देते हैं। कुछ कह के गए हैं। बस एक चीज मित्रों जीवन में याद रखना, एक भाई ने लिखा है, मैं उसी के शब्दों को दोहरा रहा हूं कि 2 चीजों से बहुत दूरी बना के रखने की जरूरत है, एक ही नकली फादर से और एक हरी चादर से। जीवन समझ लो सफल हो गया। एक फादर दूसरा जो बाहर घूमता है और एक ही जो हरा चादर डोलता है, इनसे दूरी बनाए रखने की जरूरत है। इनसे दूरी बनी, समझ लो जीवन बन गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ करके, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी। हेमा सिंह ने लिखा है, संत की निंदा जो सुने पाप लगे गौ घात समाना। संत की निंदा सुने जो काना पाप लगे गौ घात समाना। गौ घात समाना मतलब गाय की हत्या या उसकी घात के समान पाप लगता है जो एक सच्चे संत की निंदा सुनने का कार्य करता है। और अगर कुछ लोग और भी कुछ लाइनें लिखना चाहते हैं तो मैं पढ़ देता हूं। तो बहुत सारे लोग हैं अपने बच्चों को ये डबल फादर, घर वाला फादर
और स्कूल वाला फादर, इन दो फादरों से दूर रखने का काम करें। नहीं तो निश्चित रूप से वो आपको, ठीक है, मैं कहना नहीं चाहता गंदी गंदी बातें, देखो बिल्कुल नहीं बोलना चाहता, और आप लोग मुझे बोलने के लिए मजबूर ना करें। जो लोग समझदार हैं, जिनके बच्चे अभी दो फादर वाले क्रियाक्रम में व्यस्त हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि ये दो फादर की जो नीति है उससे बाहर निकल के आए। दो फादर वाले आपको सिर्फ और सिर्फ भटकाने का कार्य करते हैं, अपनी सनातन से, अपने संस्कृति से, अपनी सभ्यता से और अपने धर्म से, अपने राष्ट्र से अलग करने का कार्य करते हैं। ठीक, जो असली फादर है, जो घर में बैठा है, सिर्फ वही एक व्यक्ति है जो इस बात को समझ सकता है। अन्यथा जिनके घर में पड़ोसियों का आना जाना रहा है, उनके कितने फादर हैं जिसको खुद ही नहीं पता कि असली फादर कौन है, उसे शक कैसे होगा कि मैं फादर की वो फादर। तो चाहे ये फादर की वो फादर, अड़ोसी फादर, पड़ोसी फादर, स्कूल वाला फादर, ऐसे लोगों को किसी फादर से कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि आपको लगता है कि हां, फादर सिर्फ एक है जो अपने पुत्र के लिए दिन रात एक करता है, जो अपने पुत्र पुत्री के लिए दिन रात एक करता है, जो अपने बच्चों के लिए खून पसीना एक करता है, अगर उसे लगता है कि वही सच में फादर है, तो ये फादर और पिता कहने का अधिकार किसी विधर्मी अधर्मी धूर्त को ना दे। तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। यदि आप हिंदू होकर कुछ लोग अगर कुछ पंक्तियां लिखना चाहते हैं तो मैं पढ़ना चाहूंगा आप लोगों को। अगर कुछ श्लोक, कोई चौपाई कुछ याद हो तो जरूर लिखें, मैं पढ़ देता हूं आपके नाम से इसी बहाने। पर छोटा सा लिखिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। जय बालाजी सरकार की, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हर परिस्थिति में समर्थन करें और कृपया अपनी सूक्ष्म बुद्धि से, छोटी बुद्धि से उनको बिल्कुल। यश मेहता कश्यप ने लिखा है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। और अगर आप लोग भी कुछ ऐसी पंक्तियां दो चार लिखना चाहते हैं, और मैं ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, आजकल फेसबुक पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, मैं उनसे जरूर कहना चाहूंगा कि अपनी एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा, अगर पैसा कमाने के साथ साथ अगर आप में थोड़ी सी शर्म है, थोड़ी सी हया है और आपके रक्त में थोड़ी सी पवित्रता है, तो दो शब्द अपने बालाजी महाराज के लिए जरूर कहें, ना से रोग है सब पीड़ा। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि यदि जो इन्फ्लुएंसर हैं, जिनके फॉलोअर्स अच्छे हैं, जो लोगों को लोग सुनना पसंद करते हैं, तो आप भी एनर्जी, बहुत सारे मैंने देखा है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म की बात नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्हें जूता चाटने की आदत हो गई है। वो अपने धर्म की बात नहीं करना चाहते, उन्हें पता नहीं कि धर्म उनके बाप का बाप है। वो अपने धर्म की बात नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है चप्पल चाटू लोग उनसे दूर हो जाएंगे। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो अपने बाप का नहीं होता वो किसी का नहीं होता, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है। जो लोग हिंदू होकर भी हिंदू धर्म का विरोध करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो तो अपने बाप के नहीं हुए, तो तुम्हारे कहां से हो जाएंगे जाहिलों। तो ये समझने की जरूरत है। ऐसे लोगों से सिर्फ सतर्क रहने की ही जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों के खिलाफ दृढ़ता से, मजबूती से खड़े होने की जरूरत है। भूमि उत्सव सिंह लगातार लाइनें लिखते जा रहे हैं, दीन दयाला करपट कृपाला, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कुछ लोगों के नाम ले देता हूं मैं। अंशु मिश्रा, प्रभाकर बेतवा, चंद्रजीत पांडे, मगराज सिंह, वर्मा अनुराग, दीपक अग्निहोत्री हाथरस, दीपक कुमार दीपक, वर्मा अनुराग, हितेश सिरवी, भारत गोस्वामी और विशाल भी जुड़े हुए थे, उज्जवल कुमार भी जुड़े हुए थे, हिमांशी जी भी जुड़ी हुई हैं, नरेंद्र भी जुड़ा हुआ है, विकल्प मालवी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, मोहित ठाकुर हिंदू राष्ट्र भी जुड़े हुए हैं, अर्पित राम मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, लिटिल सिंह ठाकुर भी जुड़े हुए हैं, ऋषिराज चौरसिया भी जुड़े हुए हैं, बिट्टू बॉस कासगंज से जुड़े हुए हैं। देखिए इनका मुझे पता है इसलिए मैंने नाम ले दिया, बहुत सारे लोगों को पता था नाम ले दिया बिट्टू बॉस का। चंदन सिंह राजपूत जुड़े हुए हैं, सारांश तालीवाल जुड़े हुए हैं, अमित पंडित जी, निकेत शर्मा, सुनील सक्सेना, बहुत सारे भाई बहन जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। मोहित दीक्षित फरुखाबाद से हैं, नाम लिख दिया है, और यश मेहता कश्यप जुड़े हुए हैं, सुनीति दीक्षित जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे मेरे भाई, सुनीता अरोड़ा जी भी थी, सौरभ राणा जी भी हैं। जय श्री राम रहेगा सभी को। ऋषिराज चौरसिया, बिल्कुल आप भी हैं मेरे भाई। एडवोकेट धर्मेंद्र बजरंगी, दीपक कुमार दीपक, अमन त्यागी महादेव, आप सभी को मेरा प्रणाम रहेगा, नमन रहेगा। और मैं आप सभी से
मतलब ये अपेक्षा जरूर करता हूं कि यदि मेरी बातें अच्छी न लगी हो तो कम से कम मेरा विरोध करें और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का समर्थन करें। प्रतिदिन अपने बिजी शेड्यूल में से सिर्फ 2 मिनट 3 बार मतलब 6 मिनट निकाला करें और 3 पोस्ट आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बालाजी महाराज के लिए अर्पित कर दिया करें। मैं उन विरोधियों को फिर से वही लाइनें दोहराने आया हूं, फिर से लाइनें दोहराकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। अपनी गलतियां हुई हो उनके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा कि जो लोग आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में खड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं, जो लोग आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में खड़े हैं उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि उनके साथ करोड़ों करोड़ सनातनी खड़े हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? ये लाइनें पहुंचा देना। यही नहीं, अभी और सुनो, पूरा नहीं हुआ है। जो लोग आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोध में खड़े हुए हैं उनके जवाब देना चाहता हूं उन्हें कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ करोड़ों करोड़ सनातनी खड़े हैं और ये सनातनी अगर तुम्हारे खिलाफ खड़े हो गए तो तुम्हारी 7 पुश्तों में किसी का खड़ा नहीं होगा। जय श्री जय श्री राधे। चलिए, उज्जवल पंडित, पंडित हरीश, आशुतोष मिश्रा, पवन कुमार शर्मा, तलपत सिंह ठीक है भाई, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। कोशिश करूंगा कि फिर आऊं जल्दी। ठठरी निकालेंगे, ठठरी निकालेंगे। बहुत अच्छा सवाल किए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।